नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त रेणुका। आप सुन रहे हैं अनमोल कहानियां। आज की कहानी है आखिरी तोहफा। सारे शहर में सिर्फ एक ऐसी दुकान थी जहां बिलायती रेशमी साड़ी मिल सकती थी और सभी दुकानदारों ने बिलायती कपड़ों पर कांग्रेस की मुहर लगवाई थी। लेकिन अमरनाथ की प्रेमिका की फरमाइश थी, उसको पूरा करना जरूरी था। कई दिन तक शहर की दुकानों का चक्कर लगाते रहे, दुगना दाम देने को तैयार थे, मगर कहीं सफल मनोरथ न हुए और प्रेमिका के तकाजे बराबर बढ़ते जा रहे थे। होली का त्योहार नजदीक आ रहा था। आखिर वह होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी? उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहिर करना अमरनाथ के पुरुषोचित अभियान के लिए कठिन था। उसके इशारे से वह आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए भी तत्पर हो जाते। आखिर जब मकसद पूरा न हुआ तो उन्होंने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा किया। उन्हें यह मालूम था कि दुकान पर धरना दिया जा रहा है। सुबह से शाम तक स्वयंसेवक तैनात रहते हैं और तमाशियों की भी हरदम खासी भीड़ रहती थी। इसलिए वह दुकान में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस की जरूरत थी और वह साहस अमरनाथ में जरूरत से कम था। वैसे तो अमरनाथ पढ़े लिखे आदमी थे, राष्ट्रीय भावनाओं से भी अपरिचित नहीं थे, यथाशक्ति स्वदेशी चीजें ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस मामले में बहुत कट्टर न थे। स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना विदेशी ही सही, इस उसूल के मानने वाले थे। और खासकर जब उसकी फरमाइश थी तब तो कोई बचाव की सूरत नहीं थी। अपनी जरूरतों को तो वे शायद कुछ दिनों के लिए टाल भी देते, लेकिन उसकी फरमाइश तो मौत की तरह अटल है। उससे मुक्ति कहाँ? तय कर लिया कि आज सारी जरूर लाएंगे। कोई क्यों रोके? किसी को रोकने का क्या अधिकार है? माना स्वदेशी का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन किसी को जबरदस्ती करने का क्या हक? अच्छी आजादी की लड़ाई है जिसमें व्यक्ति की आजादी का इतनी बेदर्दी से खून हो। इस तरह दिल मजबूत करके अमरनाथ शाम को उस दुकान पर पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि 5 वॉलंटियर पिकेटिंग कर रहे हैं और दुकान के सामने सड़क पर हजारों तमाशी खड़े हैं। सोचने लगे दुकान में कैसे जाएं। कई बार दिल मजबूत किया और चले भी, लेकिन बरामदे तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। तभी संयोग से उन्हें अपने जान पहचान के एक पंडित जी मिल गए। उनसे पूछा, क्यों भाई, यह धरना कब तक रहेगा? शाम तो हो गई। पंडित जी बोले, इन सिरफिरों को सुबह और शाम से क्या मतलब? जब तक दुकान बंद न हो जाएगी ये यहाँ से हटेंगे नहीं। कहिए, कुछ खरीदने का इरादा है? आप तो रेशमी कपड़ा नहीं खरीदते। अमरनाथ व्यवस्था की मुद्रा बनाकर बोले, मैं तो नहीं खरीदता, लेकिन औरतों की फरमाइश को कैसे टालूं? यह सुनकर पंडित जी मुस्कुराकर बोले, वाह, इससे ज्यादा आसान तो कोई बात नहीं। औरतों को भी चकमा नहीं दे सकते? 100 हीले और 1000 बहाने हैं। अमरनाथ ने कहा, पंडित जी आप ही कोई हीला सोचिए। पंडित जी बोले, सोचना क्या है, यहाँ दिन रात यही किया करते हैं। 150 हीले हमेशा जेबों में पड़े रहते हैं। औरतों ने कहा, हार बनवा दो। कहा, आज ही लो। 2-4 रोज के बाद सुनार माल लेकर चंपत हो गया। यह तो रोज का धंधा है भाई। औरतों का काम फरमाइश करना है और मर्दों का काम उसे खूबसूरती से टालना है। अमरनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो इस कला के पंडित मालूम होते हैं। पंडित जी ने कहा, क्या करे भाई, आबरू तो बचानी ही पड़ती है। सूखा जवाब दे तो शर्मिंदगी अलग हो, बिगड़े वह अलग से, समझे हमारी परवाह ही नहीं करते। आबरू का मामला है। आप एक काम कीजिए, यह तो आपने कहा ही होगा कि आजकल पिकेटिंग है। अमरनाथ बोले, हाँ, यह बहाना तो कर चुका भाई, लेकिन वह है कि सुनती ही नहीं। कहती है, क्या बिलायती कपड़े दुनिया से उठ गए, मुझसे चले हो उड़ने? पंडित जी ने कहा, लगता है धुन की पक्की औरत है। अच्छा, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। एक खाली काठ का बक्सा ले लो और उसमें पुराने कपड़े जलाकर भर लो। फिर जाकर कह देना, मैं कपड़े तो लाया था लेकिन वॉलंटियरों ने छीन कर जला दिए। क्यों, कैसी रहेगी? अमरनाथ बोला, बात कुछ जचती नहीं। वह 20 ऐतराज करेगी। कहीं पर्दाफाश हो गया तो मुफ्त की शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पंडित जी बोले, मुझे पता चल गया है, आप वायदे के पक्के आदमी हैं और है भी आप कुछ ऐसे ही। यहाँ तो कुछ इस शान से हीले करते हैं कि सच्चाई भी उसके आगे धूल हो जाए। जिंदगी भर ये बहाने करते गुजरी और कभी पकड़े न गए। एक तरकीब और है, इसी नमूने का देसी माल ले जाइए और कह दीजिए कि बिलायती है। अमरनाथ ने कहा,
पंडित जी, उन्हें देसी और बिलायती की पहचान मुझसे और आपसे कहीं ज्यादा है। बिलायती पर तो जल्द बिलायती का यकीन आएगा नहीं, देसी की तो बात ही क्या है। पास ही एक खद्दरपोश महाशय खड़े उनकी बातचीत सुन रहे थे। बोल उठे, ए साहब, सीधी सी बात है, जाकर साफ साफ कह दीजिए कि मैं विदेशी कपड़े नहीं लाऊंगा। अगर ज्यादा जिद करे तो दिन भर खाना न खाइए, अपने आप सीधे रास्ते पर आ जाएगी। यह सुनकर अमरनाथ ने उनकी तरफ ऐसे निगाहों से देखा जो कह रही थी, आप इस कूचे को नहीं जानते। फिर बोले, महाशय जी, यह आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। वह महाशय बोले, जनाब, कर तो आप भी सकते हैं किंतु करना नहीं चाहते। यहाँ तो उन लोगों में से हैं कि अगर विदेशी दुआ से मुक्ति भी मिलती हो तो उसे ठुकरा दें। अमरनाथ ने कहा, लगता है शायद आप घर में पिकेटिंग करते होंगे। खद्दरपोश महाशय बोले, भाई साहब, पहले घर में करके तब बाहर करते हैं। यह कहकर खद्दरपोश महाशय वहां से चले गए। उनके जाने के बाद पंडित जी बोले, यह महाशय तो 30 मार खा से भी तेज निकले। अच्छा, तो अब आप एक काम कीजिए, इस दुकान के पिछवाड़े एक दूसरा दरवाजा है। जब कुछ अंधेरा हो जाए तो उधर से चले जाना, दाएं बाएं किसी तरफ मत देखना। अमरनाथ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और जब अंधेरा हो गया तो दुकान के पिछवाड़े की तरफ जा पहुंचे। वे डर रहे थे कि कहीं यहाँ भी घेरा न पड़ा हो, लेकिन मैदान खाली था। लपक कर अंदर घुस गए, एक कीमती साड़ी खरीदी। जब बाहर निकले तो सामने एक देवी जी केसरिया रंग की साड़ी पहने खड़ी थी। उनको देखकर इनकी रूह फना हो गई। दरवाजे के बाहर पांव रखने की हिम्मत नहीं हुई। 10 मिनट तक तो किवाड़ की ओट में छिपे खड़े रहे। फिर देवी जी का मुंह दूसरी तरफ देखकर तेजी से निकल पड़े और वहां से भाग खड़े हुए। अभी वे 100 कदम भी नहीं भागे होंगे कि तभी सामने से एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आ रही थी। वे उनसे टकरा गए। बुढ़िया जमीन पर गिर पड़ी और उसे कोसने लगी। अरे अभागे, यह जवानी बहुत दिन तक नहीं रहेगी, आंखों में चर्बी छा गई है, धक्के देता चलता है। अमरनाथ ने बुढ़िया को उठाया और उसकी खुशामद करते हुए बोला, माई माफ करना, मुझे रात को कुछ कम दिखाई पड़ता है, चश्मा घर पर ही भूल आया। बुढ़िया का मिजाज कुछ ठंडा हुआ और वह वहां से आगे को चल पड़ी। तभी अचानक अमरनाथ के कानों में एक आवाज गूंजी, बाबू साहब, जरा रुकिएगा। उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो वही केसरिया कपड़ों वाली देवी दिखाई दी। उसे देखते ही अमरनाथ के पांव बंध गए। इस तरह दिल थाम कर खड़े हो गए जैसे कोई स्कूली लड़का मास्टर की बेग के सामने खड़ा होता है। देवी जी पास आकर बोली, आप तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे आपको काट खाऊंगी। आप जब पढ़े लिखे आदमी होकर अपना धर्म नहीं समझते तो दुख होता है। देश की क्या हालत है, लोगों को खद्दर नहीं मिलता, आप रेशमी साड़ियां खरीद रहे हैं। देवी जी की बात सुनकर अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, देवी जी, मैं सच कहता हूँ, यह मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, यह तो एक साहब की फरमाइश थी। देवी ने झोली में से एक चूड़ी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐसे ही ले रोज ही सुना करती हूँ, या तो आप उसे वापस कर दीजिए या लाइए, हाथ में आपको चूड़ी पहना दूं। अमरनाथ ने कहा, शौक से पहना दीजिए, मैं उसे बड़े गर्व से पहनूंगा। चूड़ी उस बलिदान का एक चिन्ह है जो देवियों के जीवन की विशेषता है। चूड़ियां उन देवियों के हाथ में भी थी जिनके नाम सुनकर आज भी हम आदर से सिर झुकाते हैं। मैं तो उसे शर्म की बात नहीं समझता। आप अगर कोई और चीज पहनाना चाहे तो वह भी शौक से पहना दीजिए। नारी पूजा की वस्तु है, उपेक्षा की नहीं। अगर स्त्री जो कौम को पैदा करती है चूड़ी पहनना अपने लिए गौरव की बात समझती है तो मर्दों के लिए चूड़ी पहनना क्यों शर्म की बात हो। देवी जी को उनकी इस निर्लजता पर आश्चर्य तो बहुत हुआ, लेकिन वह इतनी आसानी से अमरनाथ को छोड़ने वाली नहीं थी। बोली, आप तो बातों के शेर मालूम होते हैं। अगर आप दिल से स्त्री की पूजा की वस्तु मानते हैं तो मेरी यह विनती क्यों नहीं मान जाते। अमरनाथ ने कहा, इसलिए कि यह साड़ी भी एक स्त्री की फरमाइश है। देवी जी बोली, अच्छा, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी तो देखूं आपकी देवी जी किस स्वभाव की स्त्री हैं। यह सुनते ही अमरनाथ का दिल बैठ गया। बेचारा अभी तक बिन ब्याहा था, इसलिए नहीं कि उसकी शादी नहीं होती थी, बल्कि इसलिए कि शादी को वह एक आजीवन कारावास समझता था। मगर वह आदमी रसिक स्वभाव के थे, शादी से अलग रहकर भी शादी के मजों से अपरिचित न थे। किसी ऐसे प्राणी की जरूरत उनके लिए अनिवार्य थी जिस पर वह अपने प्रेम को समर्पित कर सके, जिसकी तरावट से वह अपनी रूखी सूखी जिंदगी को तरोताजा कर सके।
उनकी नज़र ने मालती को चुना था, जिसके शहर में धूम थी। इधर 1.5-2 साल से वह इसी खलिहान के दाने चुगा करते थे। देवी जी के आग्रह ने उन्हें थोड़ी देर के लिए उलझन में डाल दिया। ऐसी शर्मिंदगी उन्हें जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। बोले, आज वह घर पर नहीं है, किसी न्योते में गई है। देवी जी ने अविश्वास भरी नजरों से उनकी ओर देखा, फिर बोली, तो मैं समझ गई, यह आपकी देवी जी का कसूर नहीं, आपका कसूर है। अमरनाथ बोले, मैं सच कहता हूं, वह घर पर नहीं है। देवी जी ने पूछा, कल तो आ जाएंगी ना? अमरनाथ ने कहा, हाँ, कल तो आ जाएगी। देवी जी बोले, तो फिर आप यह साड़ी मुझे दे दीजिए और कल यहीं आ जाइएगा। मैं आपके साथ चलूंगी, मेरे साथ 2-4 बहनें भी होंगी। बेचारे अमरनाथ ने बिना किसी आपत्ति के वह साड़ी देवी जी को दे दी और बोले, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा, लेकिन क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है जो साड़ी की जमानत जरूरी है? देवी जी मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची बात तो यही है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। अमरनाथ बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप इसे ले जाएं। कुछ देर बाद देवी ने कहा, शायद आपको बुरा लग रहा हो कि साड़ी गुम ना हो जाए, इसे आप लेते जाइए, लेकिन कल आइएगा जरूर, मैं आपका इंतजार करूंगी। अमरनाथ ने कहा, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। यह कहकर वे अपने घर की ओर चल दिए।